जय मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव ग्रंथ के 16वें अध्याय में हम चल रहे हैं। ग्रंथ के रचनाकार हैं शुभचंद्राचार्य, और हमने अभी तक 5 महाव्रत के बारे में 4 तो पूरे पढ़ लिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के विपरीत होने वाले महाव्रत परिग्रह का हमारा चल रहा है। तो परिग्रह को बहुत बारीकी से समझना। जैसे ब्रह्म भाव जो है बहुत बारीक होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। समस्त वस्तुओं के, समस्त तरह के इंद्रिय विषयों के भोगों से रहितता जब संपूर्ण हो जाती है और स्व में उपयोग स्थापित हो जाता है, तब ब्रह्मचर्य हुआ कहा जाता है। उसी प्रकार से जो परिग्रह है, परिग्रह के जो भेद बताए हैं उसमें बाह्य परिग्रह तो फिर भी कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन जो अंतरंग परिग्रह है उससे निवृत्ति होना बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि चूंकि ये उपदेश मुख्य रूप से मुनियों को है, तो मुनियों के चित्त में भी धन आदि के प्रति आसक्ति हो सकती है। दीक्षा धारण करने के पश्चात भी परिवारजनों से बहुत से लोग मानसिक रूप से जुड़े रहते हैं, और उस जुड़ाव में वो अगर उनके परिवार में अर्थ का अभाव है, धन का अभाव है, तो वो उन्हें सालता रहता है, वो कोशिश करते रहते हैं। कोई कोई तो अपने प्रभाव का उपयोग करके श्रावकों को थोड़ा सा सजेशन भी देते हैं कि भाई वो कैसे उनके परिवार की मदद करें। तो इस तरह की बाधाएं बहुत सारी आती हैं। जब तक पूरी तरह से भेद विज्ञान ना हो और ये मुनि के धर्मों का बहुत अच्छे से जब तक समझ ना हो, तब तक बड़े बड़े मुनि भी उससे डिग जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको पुष्पलाल मुनि का किस्सा सुनाया था कि उनके मन में अपनी पत्नी के प्रति मोह विद्यमान था, और इसके कारण से वो पूरी तरह से मुनि नहीं हो पाए थे, पूरी तरह मतलब मानसिक रूप से। और उनके जो साथ में थे वारिशेण मुनि, उन्होंने बहुत अच्छी से समझ लिया उस बात को, और उन्होंने अपनी महल में, जहाँ जो महल छोड़ा था वहां ले जा करके अपनी सुंदर पत्नियां दिखाई। तो उनका मोह भंग हुआ कि जिस व्यक्ति की इतनी सुंदर सुंदर जो है पत्नियां थी उन्हें भी त्याग दिया, और मैं अपनी जो है जैसी भी थी कुरूपा थी उसको लेकर के अभी भी उस गृहस्थी से जुड़ा हुआ हूँ। तो वहां जाकर के उनका मोह भंग पूरी तरह हुआ, तब वो वास्तव में अंतरंग से मुनि बने। उसी प्रकार से जो अभी जो जो परिस्थिति इसमें आ रही हैं, उन सबके माध्यम से अपन समझेंगे, और इसलिए समझेंगे कि जब मैं मुनि मुनि बनूं अब की बार, बहुत बार बना मुनि लेकिन सही मुनि बना नहीं, अब की बार जब बनूं तो मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बारीकियां समझना है। और धन की आशा जो है, देखो वो बोल रहे हैं कि बड़े बड़ों को भी वो जो अंदर में कामना बनी रहती, भले ही वो कुछ कमा नहीं रहे हैं, कुछ उपकार उपक्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर में वो वासनाएं जो है उनको बैठने नहीं देती। कहीं ना कहीं मैं होता तो ये करता है, इसने ऐसा कर दिया, उसको इस तरह से बना देता है ना, इस तरह से अगर शेयर में करता तो ये मजा आता। कर कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन बैठे बैठे ऐसे भाव आ सकते हैं। इसलिए उनकी आचार्यों ने उनके अंतर के जो सूक्ष्म भाव हैं उनको समझ करके इसका वर्णन किया। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूं। 8 नंबर का अपन ने जो पढ़ा था, उसके पहले 7 नंबर में, जो मुनि संवर सहित हो, उत्तम चरित्र सहित हो तथा जितेंद्रिय हो, है मामूली मुनि की बात नहीं कर रहे हैं, जो मुनि संवर सहित हो, उत्तम चरित्र सहित हो तथा जितेंद्रिय हो, उसका भी मन धन आशा रूपी सर्प से पीड़ित हुआ तत्काल ही मोह को प्राप्त होता है। इस कारण धन की आशा अवश्य छोड़नी चाहिए।
सर यहाँ एक छोटा सा प्रश्न है, हाँ बोलिए। मैं टोक सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बोलिए। इसमें बहुत बड़ी बात कही है, संबर सहित हो। हाँ 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 अगर संबर सहित हो गया हाँ। तो संबर तभी होगा जब सारे भाव समता में आ जाएंगे, तो फिर धन का मोह कहाँ से आएगा सर? आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। देखो इसका अर्थ ये है कि जिस काल में उसको धन की आशा जागृत होती है तो उसका जो संवर रूपी जो चारित्र जो बन गया था वो भी खंडित हो जाता हाँ, है। तो आपने सही सही पॉइंट पकड़ा आपने। तो उन्होंने बोला कि जिसका अभी तक जो है जो चारित्र में स्थापित था, वेद विज्ञान पूर्वक चारित्र में स्थापित था, और जो संवर सहित था जिसके भाव अब नवीन बंध के योग्य नहीं थे, वो भी, जितेंद्रिय। हाँ जितेंद्री था, इंद्रियों को जीत लिया था। जितेंद्री का अर्थ हाँ, अभी 13वें गुण स्थान वाले जितेंद्री नहीं है, हम्म, लेकिन वो 7वें गुण स्थान वाला तो है ही। तो बोल रहे कि वो वहां तक आने के बाद भी, और ऐसे ऐसे में क्या होता है, उनका गुण स्थान भी गिर जाता है। हो हाँ, तो जब इस तरह का कोई भाव आ जाए, धन आदि का भाव आ जाए, आहारचर्या का भाव आ जाए, तो इसलिए मुनि को बहुत सावधान रहना है। वो रहते ही गुण स्थान जो है 7 में से डिग करके चौथे गुण स्थान पे आ जाता है, वो कई बार तो उससे नीचे भी चले जाते हैं। तो इसलिए जो आपने समझा बहुत बढ़िया समझा। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि चारित्र एक बार बनने के बाद यथा क्या चारित्र जब तक नहीं होता है तब तक जीव के डिगने की संभावना रहती है। इसलिए अपन ने वो छेदोपस्थापना नाम का संयम पढ़ा था ना, जिसमें उनसे हाँ, उस संयम से डिग जाने के पश्चात जो है फिर से उन्हें पुनः उस पर स्थापित किया जाता है। या तो कोई जो इस वो मुनिराज उसको करते हैं, या वो स्वयं मुनिराज खुद ही कर लेते हैं, लेकिन उस संयम पर से डिगने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सावधान होकर अपने ऐसे भाव रखना जिससे हमारे गुणस्थान भी बदले नहीं, हमारा जो टाइटल है संवर सहित पने का वो बना रहे। जो मुनि संवर सहित हो, उत्तम चरित्र सहित हो तथा जितेंद्रिय हो, उसका भी मन धन आशा रूपी सर्प से पीड़ित होता हुआ तत्काल ही मोह को प्राप्त होता है। देखो इसी तरह से अपन ने ब्रह्मचर्य के बारे में भी पढ़ा था ना, कि कितना उनके क्वालिफिकेशन दिया मुनिराज का, कि वो ऐसे हैं, इतने महीनों महीनों के वर्षों के तपस्चरण करते हैं, और वो बहुत ज्ञान के धारी हैं, और इतना सब बताने के बाद भी उसमें लिखा कि वो भी जो है डिग जाते हैं। तो अपने को बहुत सावधान रहना है, क्योंकि जो चीज मैं अभी तक नहीं कर पाया, पहले मैंने बहुत सारे सैकड़ों हजारों लाखों अनंतों बार मुनि बना, लेकिन कैसा मुनि बना? अब हमको अपनी गलतियों में बता रहे हैं आचार्य कि मुनि तो बने, लेकिन ये सब चीजें थी, इसलिए यहीं भटक रहे हो। तो इस कारण धन की आशा अवश्य छोड़नी चाहिए, बड़ी स्ट्रांग चीजें हैं ये। और धन की आशा में ये जरूरी नहीं कि आप जो है धन कमाते हुए दिखाई दें, उसका चिंतन तो कर सकते हैं ना अपन। किसी ने आपको आके खबर दी कि आपके बच्चे जो हैं साहब वो उनको फाइनेंशियली बड़े वीक हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, तो हमारा चिंतन शुरू हो गया कि अरे मैं होता था जब कैसी व्यवस्था करता था, उन लोगों को इतना समझ नहीं है क्या, कैसे करना चाहिए, क्या इसमें किसी से कह दूं क्या? अभी कहा भी नहीं है, किसी से कहूं क्या जो उसको उनको थोड़ा संभाल लें, या ये भाव भी नहीं आया कि किसी से कह दूं, मन में ही हमको उसको लेकर उद्विग्न हो रहे हैं, या धन आदि कैसे मिल जाए इसकी प्राप्ति के लिए। बेनाली जी ने लिखा ना कि हमने पूर्व में जो मुनिचर्याएं धारण की उसमें कमंडल में रुपए तक रखे, क्या क्या किया, किसके लिए रखा? क्योंकि ये हमारी वासनाएं चली आ रही ना अनादिकाल से, वो इतनी आसानी से जाती नहीं। लेकिन जब उनकी सार्थकता समझते हैं कि इनका करूंगा क्या, इसलिए जब मैंने पंचेंद्री के विषय का ही त्याग कर दिया है और उसमें परिपूर्ण निष्णात हो गया हूं, तो धनाधिकार हो ऐसी धन रूपी आशा, है ना। अपन अभी आगे जो और अध्याय आएंगे, वो आशा रूपी गड्ढे को कैसे दूर करना है वो भी अपन पढ़ेंगे। तो इस कारण धन की आशा अवश्य छोड़नी चाहिए अभी से। अभी जैसे हम लोग सब रिटायर हो गए हैं बिजनेस से या सर्विस से, तब से भी ये चिंतन करना चाहिए। इसलिए नहीं अब मुझसे बनता नहीं, इसलिए बच्चों ने मुझे दुकान से बाहर बिठा दिया है। हाँ, अभी आपने देखा होगा जो अपने मंदिर के बाहर जो है वो
किराने की दुकान है जहाँ से मंदिर का सामान लेके आते हैं लोग। तो वहाँ एक बुजुर्गवार बैठते थे पहले। अब वो बहुत ही अशक्त हो गए तो वो उनको थोड़ा सा बाहर कुर्सी डाल के बिठा दिया बच्चों ने। लेकिन वो बीच बीच में अपनी वो उनको आती है तो बीच में कहीं वो उसका भाव भाव बताते रहते हैं, कहीं अंदर चले जाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्योंकि जो जुड़ा होता है वो संस्कार या वासनाएं जीवन में इतनी आसानी से जाती नहीं है। उसके लिए वेद विज्ञान का सहारा लेना बहुत जरूरी। 8वां नंबर का है, त्याज्य एवाखिल है संगो मुनि विमुक्त भिक्षु भी साचैत्यक्तुम न शक्नोति कार्यस्तर्यात्मदर्शि भी। मुक्त होने के इच्छुक मुनियों को समस्त प्रकार का परिग्रह अर्थात सर्व पदार्थों का संग छोड़ देना चाहिए। कदाचित अंतरंग के परिग्रहों में से कोई परिग्रह विद्यमान रहे तो भी तो जो आत्मदर्शी बड़े मुनि हों उनकी संगति में रहें, है ना। जैसे कि वो मैंने आपको पुष्कराल मुनि के बारे में बताया ना, बाह्य में तो सब स्त्री जाति से पूरा सब कुछ छूट गया, सारा संबंध छूट गया, सब तरह के लोभ लालच छूट गए, लेकिन अंतरंग में एक शल्य लगी थी कि मेरी वो रानी, मेरी जो पत्नी है वो भली काणी थी, लेकिन वो कैसी होगी, आते वक्त मैं उससे बिना बताए आ गया, अब पता नहीं वो किस हाल में होगी, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। ऐसे विकल्प जो अंतरंग में गहराई तक बैठे हुए हैं उनका निवारण करने के लिए, जैसे बीमारी को परखने के लिए योग्य स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है, वो समझ जाता है क्या प्रॉब्लम। ऐसे ही उनका भाग्य अच्छा था पुष्पलाल जी का कि वो वारिशरण नाम के जो मुनिराज थे, उनके सीनियर थे या आचार्य थे, उनको पता चल गया कि ये पूरी तरह से गृहस्थ पने से छूटा नहीं, गृहस्थी तो छूटी मगर गृहस्थ पना छूटा नहीं। तब उन्होंने वो सब किया था नाटक। तो उसी तरह से ये बोलना है कि अगर मेरे अंदर में कोई शल्य है, कोई कमजोरी है, तो मुनि तो अपने आचार्य आदि को बताने में संकोच नहीं करते। वहां उन्हें डर नहीं रहता कि वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, करे अभी भी इतना निकृष्ट है। जैसे हम लोग सोच लेते हैं हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, कमियां होती हैं, हम छिपा लेते हैं कि जब जनता को पब्लिक को मालूम पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, हमारी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन वहां मुनिराज उसका प्रायश्चित लेते हैं। तो प्रायश्चित लेते समय अपने अंतर्भावों का भली भांति बखान करते हैं। महाराज और सब तो ठीक है, अंदर में मेरे एक शल्य बनी हुई है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो अंतरंग जो परिग्रह है उसके बहुत सारे भेद हैं, जो बारीकी अपन देखो इसमें आएगी तो पढ़ेंगे। अंतरंग भेद कह देने मात्र से वो पूरा भेद उजागर नहीं हो जाता, अंतरंग में कैसे कैसे परिणाम होते हैं, बारीक होते हैं, वो अपन जानेंगे। तो अंतरंग के परिग्रहों में से कोई परिग्रह विद्यमान रहे तो जो आत्मदर्शी बड़े मुनि हों उनकी संगति में रहें, क्योंकि मुनि को समस्त संग त्याग ध्यानस्थ रहना कहा है। यदि ध्यानस्थ नहीं रहा जाए तो आचार्यों के साथ संग में रहें। तो इसकी दो बातें हैं इसमें। पहले तो मुनि को समस्त संग त्याग, समस्त संग मतलब समस्त परिग्रह आदि का त्याग। जब तक एक भी परिग्रह के बारे में शल्य रहेगी मुनि ध्यानस्थ हो नहीं पाएगा। मुनि तो क्या, हम भी नहीं हो पाते। कोई शंका लगी हुई है, अब बहुत सारी महिलाएं अपने जाप दे रही हैं, जाप देते हैं दूध चढ़ा दिया है उसमें, और ये भी ध्यान रख रही है कि ओपन तो नहीं रहा, कई चावल की सीटी आ रही है, कितनी आ गई है वो ध्यान रखा हुआ है, और जाप के वो भी चल रहे हैं मन के। तो आप क्या समझते हैं कि वो वास्तव में जाप हो रही है क्या? नहीं हो रही। हम लोगों का भी मन ऐसा है कि वो माले के गुरिये तो जो है वो खिसकते जा रहे हैं, लेकिन मंदिर में दुकान का या कहीं और का ध्यान बना रहता है। तो शल्य तो कोई भी हो, अगर होगी तो ध्यान नहीं होगा। मुनि को समस्त संग त्याग ध्यानस्थ रहना कहा है। यदि ध्यानस्थ नहीं रहा जाए किसी काल में तो आचार्यों के साथ संग में रहें। कई बार जो है मुनियों को आज्ञा दे दी जाती कि वो चाहे तो एकांत में जाकर के ध्यान आदि करें, लेकिन सब मुनियों का मन इतना पक्का नहीं होता कि वो एकांत में जाकर के और साधना को भली प्रकार से पूरा करें, वो भटक जाते हैं। तो जिन्हें भटकने की संभावना रहती है उनको एकाकीपन, अकेला
जाने की अनुमति नहीं दी जाती। उनको स्वयं भी नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे चले जाते हैं, एक ही मुनि का जो है अपन देखते हैं कि वो चले आ रहे हैं। एकांत में रहने से ऐसे मुनि को जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, जो भटकने की जिनकी पूरी संभावना है, एकांत में रह करके अगर वो चर्याओं से डिग जाते हैं तो उनको रहता है कि कॉन्फिडेंस है कि किसी को क्या पता, कोई साथ तो है नहीं। इसलिए बहुत सारे मुनि किसी न किसी अलग को, क्षुल्लक को, इनको सबको साथ में रखते हैं, जिससे हम सावधान रहें। तो अगर ध्यानस्थ नहीं रहे तो संग में रहें, ये हमारे लिए कैसे, हम भी जब अगर अपने आचरणों से भटकने लगे हैं तो मंदिर आदि में अपन जाते हैं, जो अपने सत्संगी हैं उनसे डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीजें पूछते करते हैं, विचार विमर्श करते हैं धर्म के मार्ग में, और इससे हमें अवश्य ही हम उस मार्ग पर पुनः स्थापित हो जाते हैं। एक दूसरे से पूछ भी सकते हैं, जैसे किसी की चर्याएं बहुत अच्छी हैं तो और अपनी नहीं हो पा रही है तो उससे पूछें कि भैया आप कैसे कर लेते हो, आप कैसे एक ही समय खा के रह जाते हो, आप कैसे ही हल्का फुल्का खा के रह जाते हो, आप कैसे पार्टी पिकनिक में जाने से अपने आप को बचा लेते हो। एक दूसरे से ये आचरण संबंधी चर्चाएं भी की जा सकती हैं। तो अगला है 9 नंबर, नाणवो अपि गुणा लोके दोषा शैलेन्द्र सन्निभाः भवनत भवन भवनत्यत्र न संदेह संगमा साध्य देहि नाम। इस लोक में जीवों के परिग्रह के प्राप्त होने से गुण तो अणुमात्र भी नहीं होते, किंतु दोष सुमेरु पर्वत सरीखे बड़े बड़े होते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अपन दवाई कितनी खाते हैं, तो साहब जरा सी एक गोली खा लेते हैं, और जो जो दोष वाले जो भोजन हैं उनको भरपूर करते हैं पेट भर भर के। किसी ने कहा साहब आप इतने ज्यादा जो शुगर वाली चीजें खा रहे हो और आप कितनी कैलोरी वाली चीजें खा रहे हो, बोले साहब तो क्या हुआ, एक गोली भी तो खाता हूं। तो वो कह रहे हैं कि वो जो औषधि के रूप में है, जो उनका निवारण कर सकते हैं, उसका तो हम पूरी तरह अनुपालन नहीं करते, क्योंकि हम इतना कुपथ्य जो है अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं कि वो गोली भी सक्षम नहीं हो पाती। तो यहाँ उन्होंने लिखा है इस लोक में जीवों के परिग्रह के प्राप्त होने से गुण तो अणुमात्र भी नहीं होते, क्योंकि परिग्रह इतना सारा है कि वो जो गुण है मेरे उसमें ढक जाते हैं, उन इतने दूषण होते हैं। दोष कितने हैं, सुमेरु पर्वत सरीखे बड़े बड़े होते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो बहुत ध्यान रखना कि एक टाइम अपन मंदिर हुआ है, पूजन कर ली तो हम निवृत्त हो गए, आश्वस्त हो गए कि साहब आज का काम तो हो गया। क्या हो गया, बोले साहब मंदिर हुआ है ना, भली प्रकार पूजन करी साहब, अष्टद्रव्य से करी, 3 4 पूजन करी। उसके बाद बोले उसके बाद जाप भी दी साहब, और स्वाध्याय भी सुना, स्वाध्याय पढ़ा, जिस किताब में जो मिल गया, जो खुल गई सामने वो ही पढ़ लिया। बोले फिर क्या, अब आगे पूरा दिन कैसे भी बीते, कैसा ही राग देशों में चला जाए, इससे कंपनसेट हो जाएगा ना। तो कह रहे हैं कि सुमेरु पर्वत जितने दोष करते जा रहे हो और इस थोड़े से जो है धार्मिक आचरण कर लिए, तो शायद सोचते हो कि ये नलीफाई हो जाएंगे, जो कभी संभव नहीं है। जैसे जैसे वो सावधान रहता है ना व्यक्ति, जिसको कि इसी तरह का रोग है, तो वो न केवल औषधि का सेवन करता है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखता है कि मैं जो अब भोजन करूं उसमें इस तरह की चीजें ना हो जो मुझे औषधि से लाभ ना होने दें और मेरा भरपूर रोग बना रहे। उसी तरह से जितने भी धार्मिक अनुष्ठान अणुव्रत आदि धारण किए हों, उनके बावजूद भी सतर्क रहना, जीवन में वो घटित ना हो जाए जिससे आप बच रहे हैं। 10वां नंबर का है देही नाम, 10 नंबर का, अंतर्वार्य भुवो शुद्ध योगाद्योगी विशुद्धयति, नाह्येकं पत्र मालव्य व्योमिन पत्री विसर्पति। योगी बाह्याभ्यंतर दोनों प्रकार की शुद्धियों का योग होने से ही विशुद्ध होता है? अंतर और बाहर दोनों में ही। जैसे अपन अंतर बाहर शत्रु न कोई कहते ना, उसी तरह से अंतर व शत्रु, ये परिग्रह भी हमारे शत्रु हैं,
तो दोनों तरह से, अंदर का और बाहर का। कोई अगर खाली एक ही एक कहे कि साहब मैंने फलाना फलानी चीज छोड़ दी है और अंतरंग में उसके प्रति मोह बना हुआ है, राग बना है, तो परिग्रह त्याग कहाँ हुआ। और इसके विपरीत कि मैंने कह दिया साहब मेरे मन में इसके प्रति कोई ममत्व नहीं है, लेकिन वो लेकर के बैठे हैं, 5-5 कारें खरीद ली, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और लोगों से कह दिया साहब मेरा इनके प्रति ममत्व नहीं है, मैं तो ऐसे ही चला लेता हूँ साहब, ट्रायल कर लेता हूँ बस। तो ऐसा संभव नहीं। तो बोल रहे हैं योगी बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार की शुद्धियों का योग होने से, यानी जुड़ाव दोनों तरह का ही विशुद्ध होता है, किंतु एक प्रकार की विशुद्धि से ही नहीं होता। जैसे पक्षी एक ही पंख के आलंबन से आकाश में नहीं उड़ सकता, किंतु दोनों पंखों के होने से ही उड़ सकता है। कितनी बढ़िया सिमली दी उन्होंने। इसी प्रकार दोनों प्रकार की शुद्धि होने से ही मुनि निर्मल हो सकता है। और जो बाह्य परिग्रह जो हमने छोड़ा, लेकिन अंदर में हमारी गाड़ियां चल रही खूब सारी, जिनमें हमारा सारा सामान जा रहा है कि को हमारा आहार कहीं रुक ना जाए और कोई बाधा हो, तो सब चीजें साथ चल रही है। भोजन बनाने वाले भी हैं, भोजन सामग्री रखने वाले भी हैं, और उनके प्रति हमारा निष्ठा है, आशीर्वाद है, हमारा ही समर्थन है। कई बार ऐसे भी होता है अनजाने में कि साहब वो कोई श्रावक कुछ लेकर के चले जा रहे हैं साथ में, हो सकता है, लेकिन हमारे पूरी अनुमति के साथ, समर्थन के साथ में ये अगर परिग्रह चल रहा है तो ये हमारी कमजोरियां ही हैं। बहुत सारे लोग इसमें तर्क देंगे जैसा आज का जमाना दूसरा है, आज तो जो है वो जंगल में से निकल के जाना पड़ता है, सब जगह थानक होते नहीं है, मुनिराज कहाँ रुकेंगे, तो जहाँ रुके वहाँ आहार की व्यवस्था होनी चाहिए, और आहार की व्यवस्था होगी तो साथ में बनाने करने वाले श्रावक भी चाहिए, सब तरह का सामान चाहिए, इसलिए वो लेके चलते हैं साहब, इसमें क्या गलत है, तो काल दोष है साहब, तो करना पड़ेगा। तो हम किसी तरह की कितनी तरह की उसमें तर्क देते हैं, लेकिन ये जो जहाँ ये लिखा है इसमें कोई तर्क चलता नहीं। ये जो अद्भुत जो ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं, इसमें जो विशेष दशा है, जो मुनियोचित दशा है, जिस पूर्वक सातवां गुणस्थान टिका रहता है, जिस पूर्वक श्रेणी आरोहण भले ही इस काल में नहीं होता है, लेकिन वैसा तैयारी बनी रहती है। अगर वो नहीं रहेगी तो गुणस्थान घट करके सातवां नहीं रहेगा, चौथा और हो सकता है कि पहले गुणस्थान में ही आ जाए। इसलिए रिस्क बराबर है, इसमें जो किया उसको बचाव करने की जरूरत नहीं है। कहीं साहब आज की बात दूसरी, कभी की बात दूसरी नहीं होती। मुनि मुनि है, मुनि की जो चर्या, जो मुनि को नियोचित है, वो शास्त्रों में, विशेष तौर से इस तरह के शास्त्रों में बहुत विस्तार से और बहुत तीक्ष्ण रूप से कही गई है, उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। समझौता करना है तो इस श्रेणी में अपने आप को मत मान। तो देखो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि जिस तरह से पक्षी जब तक दोनों पंख उसके कामयाब ना हो, दोनों पंखों का सहारा ना ले, तब तक आकाश में उड़ान भर नहीं सकता। उसी प्रकार ध्यान में निरंतर आरूढ़ रहने वाले मुनिराज जब तक अंतरंग और बहिरंग दोनों तरह के परिग्रहों का सर्वथा त्याग ना हो, तब तक मुनियोचित ध्यान तो हो नहीं सकता। छोटा मोटा ध्यान आप कर लो भले। तो इस तरह से ये बात करी उन्होंने। और इसी तरह से गृहस्थों के लिए यथा योग्य अपनी भूमिका में सोचना कि मैंने अगर मंदिर में जाकर के और ये सब करने के बाद निखर के नहीं आया, अपन बाथरूम में जाते हैं, बड़ी अच्छे से शावर आवर लेते हैं, नहा धो करके आते हैं और फ्रेश महसूस करते हैं, ऐसे ही इस मंदिर रूपी बाथरूम में जाकर के मेरी कषायें अगर चिपकी रही, बाथरूम में जाते हैं सारा मैल उतार के आते हैं ना, कहीं एक कण भी ना रह जाए, ऐसे ही मंदिर आदि में जाकर के उन कषायों से निवृत्ति पूर्वक ही बाहर कदम रखना, और बाहर भी ध्यान रखना। जैसे हम स्नान करने के बाद भी काफी देर तक चौकन्ने रहते हैं कि कोई अशुद्धि ना लग जाए, ऐसे ही सारे दिन जो बचा हुआ शेष दिन है, रात है, जिन कषायों का परित्याग करके मैं बड़ी प्रकार मंदिर से निकला, वे कहीं फिर से ना लिपट जाएं। भरपूर ध्यान रखना।
और ध्यान रख लिया हमने तो हम सफल हो गए। हर रोज ये सोच के निकलना कि कहीं मैं फिर से गंदा ना हो जाऊं, अपवित्र ना हो जाऊं। तो इसलिए दोनों तरह के परिग्रह से कैसे बचें, उसके लिए पहले तो परिग्रह का स्वरूप हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें परिग्रह में आती हैं। तो मुनियों ने करुणा करके हमें ये जो कैटेगरी दी हैं, 24 प्रकार का परिग्रह बताया है, उसको भली प्रकार से समझना। दूसरे ग्रंथों में भी सब में दिया हुआ। 11 नंबर पढ़ेंगे। साध्वीयम स्याद्वहि शुद्धिरन्ते शुद्धयात् देहिनां फल्गुभावं भजत्येव बाह्या त्वाध्यात्मिकीं विना। जीवों के बाह्य की शुद्धता अंतरंग की शुद्धता से उत्तम होती है और फलदायक है, क्योंकि अंतरंग की आध्यात्मिकी शुद्धि के बिना बाह्य शुद्धि व्यर्थ ही रहती है, अर्थात निष्फल है। क्या बोलना है? बाह्य की शुद्धता अंतरंग की शुद्धता से उत्तम होती है। मतलब ये नहीं बोल रहे कि अंतरंग की शुद्धता से बाह्य की शुद्धता ज्यादा अच्छी रहती है, ये नहीं बोला। क्या बोला है कि अगर अंतरंग की शुद्धता है तो ही बाह्य की शुद्धता उत्तम रहती है, उत्तम प्रकार की हो सकती है। क्योंकि अंदर में वो भाव नहीं है तो बाह्य में मैं क्यों धन आदि इकट्ठा करूंगा। तो जब तक अंतर में जरा भी कशक बनी हुई है, जरा भी राग द्वेष आदि परिणाम बने हैं, तो बाह्य का संयम संभलता नहीं। उल्टा तो हो सकता है कि अंतरंग में अगर शुद्धि है तो बाह्य का परि जो है वो संभल जाएगा, लेकिन बाह्य में परिग्रह है तो जरूरी नहीं है कि, या बाहर में सब छोड़ दिया है तो अंतरंग की शुद्धि होगी, जरूरी नहीं। ये छोड़ के आ गए साहब, कुछ लोग तो साहब मैंने साहब 5 फ्लैट थे, मैंने चारों को निकाल दिया। और लेकिन मुझे अभी तक याद है कि वो 4 कौन कौन से थे, कहाँ थे, कहाँ कहीं खिड़कियां थी, कहाँ दरवाजे थे, और कितना बढ़िया था साहब। और कि अभी भी याद करता हूँ तो उमंग से भर जाता हूँ। तो क्या भरे उमंग से, उनका बार बार चिंतन आता है। और बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब मैं ऐसी ऐसी पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ जहाँ लोग बैठ करके लाखों करोड़ों रुपए कमाया करते हैं, लेकिन मैंने नहीं कमाया। तो क्या कहना चाहते कि आज भी उनके प्रति आसक्ति है क्या, या अपने उन भावों का की प्रशंसा के लिए लालायित हूं मैं? उसको सोच सोच करके मैं प्रफुल्लित होता हूं। ये सारे भाव भी परिग्रह में आते हैं, बहुत बारीकी है। तो 11 नंबर मैंने पढ़ा कि जीवों के बाह्य की शुद्धता अंतरंग की शुद्धता से ही उत्तम होती है और फलदायक है, क्योंकि अंतरंग की आध्यात्मिकी शुद्धि के बिना बाह्य शुद्धि व्यर्थ ही रहती है। अंदर के तो भाव बने हुए हैं, बाहर में आप बोल रहे मैंने छोड़ दिया, क्या छोड़ा, अर्थात निष्फल है। 12 नंबर का, अभी देखो जैसे अपन सोचते हैं 10 लक्षण पर में हमने छोड़ दिया तो 10 दिन के लिए मैंने साहब ये रात्रि भोजन का मान लो किसी को त्याग नहीं है तो उसने 10 दिन के लिए त्याग किया या आलू आदि का त्याग किया। अब वो बाकी के सारे दिन इस बात को सोचता रहे कि कब ये 10 दिन खत्म हो और कब मैं अपने दिनचर्या वापस चालू करूं, तो मेरा मोह भंग कहाँ हुआ? मेरे अंदर में वो भाव अभी भी विद्यमान है, वो उन भावों रूपी परिग्रह अभी भी विद्यमान है। भावों का परिग्रह है और वो मेरी जो चाहत है अभी भी बनी हुई है उनसे। इसलिए अपने भावों को टटोलना, परिग्रह परिमाण व्रत जब मैं लेता हूं तो उसमें जो कितनी वस्तुएं त्याग दी जाती हैं उनका अपन ध्यान नहीं रखते, कितनी त्याग दी, रखना ही नहीं, लेकिन क्या बचा हुआ है उसको सोचते हैं ये मेरे पास। लेकिन जिनको दोनों छोड़ना होता है वो भली प्रकार से छोड़ते हैं, संपूर्ण त्याग की भावना करते रहते कि जो है वो भी कब छूट जाए इस बात की आशा रखते हैं। तो 12वां नंबर पढ़ेंगे।
संगात्मका मस्ततः क्रोधस्त स्माद्विंसा तया शुभम तेन स्वाभ्री गतिस्तस्याम दुखम वाचाम गोचरम। परिग्रह से काम यानी वांछा होता है। देखो, वांछा को ही काम शब्द से परिभाषित किया है। परिग्रह से काम वांछा होता है, काम से क्रोध, क्रोध से हिंसा, हिंसा से पाप और पाप से नरक गति होती है। उस नरक गति में वचनों के अगोचर अति दुख होता है। इस प्रकार दुख का मूल परिग्रह है ना। ये बोल रहे हैं कि जो परिग्रह वांछा रूपी परिग्रह है, जो मैंने आपको पहले बताया, तो परिग्रह से आपके पास बहुत सारा सामान है तो फिर उसको उपयोग भी करने की आपको इच्छा होगी, या आपकी अंदर की जो परिग्रह है, वांछा है, तब भी आपको और दूसरा परिग्रह इकट्ठा करने की लालसा होगी। और वो फिर होने के बाद अगर उस मार्ग में जब अपन बढ़ेंगे तो कहीं कोई रुकावट आ जाए तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो किसी को मारोगे, पीटोगे, डांटोगे, डपटोगे, और उससे हिंसा उत्पन्न होगी, और हिंसा से फिर बाकी सारे पापों का जन्म होगा। हिंसा से पाप और पाप से नरक गति होती है। उस नरक गति में वचनों के अगोचर अति दुख होता है। इस प्रकार दुख का मूल परिग्रह है। मैं बार बार जहाँ प्रकरण आता मैं आपको बताता हूँ कि दुखों की जो स्वरूप है, 4 प्रकार की इच्छाएं हैं, उसका मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत विस्तार से वर्णन किया है, जो अपन कभी पढ़ेंगे। इस प्रकार दुख का मूल परिग्रह है। अब ध्यान करके देखना कि समस्त प्रकार के जो परिग्रह हैं, चाहे बाह्य हैं चाहे अंतरंग हैं, उनमें मूल रूप से वांछा ही तो है। अगर वांछा नहीं होगा तो आपको उनके भाव आएंगे ही नहीं, ना उस तरह की वस्तुएं आप इकट्ठी करेंगे। इसलिए वांछाओं का शमन कैसे हो, दमन नहीं, शमन कैसे हो, वो शमन करने का भाव वेद विज्ञान पूर्वक मिथ्यात्व से बचना ही है, मिथ्यात्व से दूर होना ही है। मुख्य रूप से तो वही है, लेकिन हमारी भूमिकाओं में हम अपने मिथ्यात्व दशा को बहुत कम कर सकते हैं। भले ही अभी सम्यक दृष्टि ना बने हो, लेकिन इन भावों को धारण करके हम सम्यक सन्मुख तो अवश्य हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके लिए कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं। आज से और अभी से ये चिंतन करके जो कुछ अपन ने पढ़ा, संवर किसे कहते हैं, निर्जरा मोक्ष क्या होती है, आश्रव किस कारण से होते हैं, और उन सब कषायों से अपने को बचाते हुए मैं आज से और अभी से सम्यक सन्मुख हो सकता हूँ। इसमें तो कोई बाधा है ही नहीं। जो हम जो कुछ स्वाध्याय हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको कम से कम स्वाध्याय समाप्त होने के बाद आधा पौन घंटे तक अपने मस्तिष्क में दोहराना, और अगर जो है फिर भी मन करे तो जो अपन अभी रिकॉर्ड होगा उसको सुनना। क्योंकि इस समय जो अपना जो भाव चलते हैं वो अनजाने में ही उत्कृष्ट भावों की दिशा में ले जाते हैं। इसलिए इनका भली भांति आलम्बन अभी भी लेना और बाद में भी लिया जा सकता है। आचार्यों की कई हुई वाणी है, अपन खाली डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, ये 12 नंबर हमने पढ़ा। ये परिग्रह से अत्यंत परिग्रह का धारी वो चक्रवर्ती अगर अंत में दीक्षा ना ले तो नियम से नरक में जाता है। इतना परिग्रह उसके पास होता है, लेकिन हमें दृष्टि है तो उस परिग्रह को मात्र एक संयोग समझता है और उसमें अटैच नहीं होता, इसलिए नरक से जाने से बच जाता है। ज्यादातर चक्रवर्ती जो है या तो स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष जाते हैं। एक आध अपवाद जरूर हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है। तो देखो 13 नंबर पढ़ेंगे अपन। संग एव मतः सूत्रे निशेषानर्थ मंदिरम ये ना संतो अपि सूयन्ते रागाद्या रिपवेक्षण है। ये कैसे अपने आप चेंज हो रहा है भाई।
हाँ, संग एव मतः सूत्रे निशेषानर्थ मंदिरम। सूत्र सिद्धांत में परिग्रह ही समस्त अनर्थों का मूल माना गया है, क्योंकि जिसके होने से रागादिक शत्रु ना हो तो भी क्षण मात्र में उत्पन्न हो जाते हैं। देखो, आपने जो सीवी जन साहब जो प्रश्न पूछा था ना कि संवर का धारी है और आप बोल रहे हो कि इस तरह की कैसे हो सकता है, यहाँ क्या लिखा है ना, सूत्र सिद्धांत में परिग्रह ही समस्त अनर्थों का मूल माना गया है, क्योंकि जिसके होने से रागादिक शत्रु ना हो तो भी क्षण मात्र में उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात वो जो संयम का धारी बन गया था, संयम का धारी क्या बन गया था कि उस काल में उसके राग द्वेषों का निवारण हो चुका था, लेकिन भटक गया और भटक करके क्षण मात्र में वो उत्पन्न हो जाते। इसलिए बोलते हैं धर्म का मार्ग तलवार की धार के समान है, जरा आपका ध्यान गया नहीं, इधर उधर हटा नहीं और दुर्घटना हुई नहीं। देखो, अभी हमारे पास में जितना भी समय बचा है उस समय को भली प्रकार से उपयोग करना। ये बात जानना कि कदम कदम पर भटकने के लिए बहुत सारे साधन हैं। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। ये देखो हमने 13 वाला 14 नंबर। रागादि विजय सत्यम क्षमा शौचम वितृष्णता, मुने प्रत्याव्यते नूनम संगे वार्यता मोहितात्मनः। परिग्रह से मोहित मुनि रागादिकों का जीतना, सत्य, क्षमा, शौच और तृष्णा रहित पना आदि गुण नष्ट हो जाते हैं, है ना। परिग्रहों से मोहित मुनि के रागादिकों का जीतना, सत्य, क्षमा, शौच और तृष्णा रहित पना आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। तो ज्ञानद राय जी ने एकदम सही कहा, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। कब आपका वो संयम रूपी रत्न चोरी हो जाए, इसलिए निरंतर सावधान रहना है। अपन एक और पढ़ेंगे 15 नंबर। संगा शरीर मासाद्य स्वीक्रियन्ते शरीरिभिः, तत्प्रागेव सुनिसारम योगी भी परिकीर्तितम। संसारी जीव शरीर को प्राप्त होकर ही परिग्रहों को ग्रहण करते हैं, सो योगी महात्माओं ने शरीर को पहले ही निस्सार कह दिया है ना। बोले साहब, जब तक शरीर है तब तक ये तो परिग्रह लगा ही रहेगा, क्योंकि शरीर भी तो एक परिग्रह है, लेकिन वो कैसा परिग्रह है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, छूट नहीं सकता। उससे ममत्व तो छूट सकता, लेकिन बाह्य में तो वो जब तक आयु है तब तक रहेगा। तो संसारी जीव शरीर, लेकिन उसके अलावा जो परिग्रह हैं उनको तो मैं छोड़ सकता हूं ना। ये मेरी मजबूरी है कि मैं शरीर का त्याग नहीं कर सकता बाह्य रूप से, फिजिकली। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं न केवल शरीर से रहित, शरीर के अतिरिक्त जितने भी परिग्रह हैं उनका भली प्रकार से त्याग कर सकता हूं, उससे अपना मोह भंग कर सकता हूं, बल्कि जिस शरीर में मैं रह रहा हूं उससे भी संपूर्णतः मोह रहित हो सकता हूं, विमुख हो सकता हूं, उसके प्रति होने वाले मोह को छोड़ सकता हूं। और जिसने इसका अभ्यास किया है वही तो अशरीरी होता है। नहीं चाहिए भैया, प्रकृति देख लेती है इसको शरीर नहीं चाहिए। अब जो शरीर मिला है उसमें इसकी बिल्कुल आसक्ति नहीं है, तो प्रकृति पूरी तरह से ठोक बीन करके बजा के देख लेती है कि हाँ, इस जीव के भाव अशरीरी बनने के हैं। उसके फलस्वरूप ही वो सिद्धों का मार्ग प्रशस्त होता है। मैंने आपसे कहा प्रकृति में सब तरह की व्यवस्थाएं हैं, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। हमने अगर सोच लिया कि साहब अब ये सब कुछ नहीं चाहिए, बहुत हो गया बस, तब भी प्रकृति बार बार हमको इस तरह के जो प्रसंगों में हमारी परीक्षा लेती है। कि आप बोल रहे थे ना हम मोक्ष जाना है, देखें कैसे मोक्ष जाना है, थोड़ा सा भाव आया और आप भटक गए। प्रकृति समझ लेती है कि नहीं, इसे अभी जाना नहीं है ना। उसी तरह से जब हमारे भाव संपूर्ण रूप से इस योग्य हो जाते हैं,
सब तरह के परिग्रहों से निवृत्ति हो जाती है, शरीर भी अपना बोझा जैसा लगने लगता है। तभी वो, अब अपन जो धर्म ध्यान पढ़ेंगे उसमें किस तरह का जो है कल्पना की जाती है, वो सब आपको अपन आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। अभी अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। ललित जी यहाँ आए नहीं, अभी जुड़े नहीं शायद। हाँ, ललित जी आज आए नहीं। हाँ छोड़िए फिर आज। हाँ, कल देखेंगे। तो ये जो विषय है, तो मेरा क्वेश्चन ये था इसमें, हाँ बोलिए। क्वेश्चन ये था कि मतलब अभी जो पढ़ने से ऐसा लगा कि परिग्रह मतलब बाह्य परिग्रह कम हो ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बहुत से लोगों पे बहुत ज्यादा है तो भी वो परिग्रह में नहीं होते हैं, और बहुत से पे बहुत कम है तो भी बहुत परिग्रही बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये अंदर का जो परिग्रह है वो ज्यादा परेशान करने वाला है। तो उसको अंदर को परिग्रह को कैसे निकालें, वही एक जो संयम की बात कही है आगे चल के कि संयम से ही दूर होगा। तो अभी अजय हम जी, अपने ग्रस्त जीवन में कैसे और कौन से ऐसे संयम करें, कौन से ऐसे लाएं तो ये इस भावना को, जो परिग्रह की भावना को ना, कम कर सके। आपने सही कहा। देखो, नहीं, आपने जो बात कही है वो सही कही है। जैसा विवेचन किया था उसमें ये स्पष्ट बताया गया, सुना मैंने, कि अगर अंतरंग भाव में परिग्रह नहीं होगा तो बाहर के परिग्रह अपने आप ही कम हो जाए। बराबर। देखो, भरत जी को कहते हैं ना, महल में ही बैरागी होना। भरत जी के लिए इसलिए तो कहा जाता है कि वो महलों में रहते थे। उस समय तक 96,000 रानियां उनकी थी विद्यमान। वो ये प्रसिद्ध कहानी आती है ना कि एक ने आकर कहा कि आपकी इतनी इतनी तो सुंदर रानियां हैं और आप कैसे क्लेम करते हो कि आपको वैराग्य हो गया है। उन्होंने बोला, भैया मैं क्लेम ब्लेम नहीं करता, लेकिन तुम्हें एक काम देता हूँ कि मेरी जो 96,000 जो पत्नियां हैं उनमें सबसे सुंदर कौन है, इस बात का तुमको मैं काम सौंपता हूँ कि तुम ये निर्णय करके आओ। लेकिन तुम्हारे पीछे मेरा एक तलवार लेकर के एक मेरा प्रहरी साथ चलेगा और तुम्हारे हाथ में एक तेल से भरा हुआ कटोरा दिया जाएगा। कटोरे से एक बूंद नीचे छलकनी नहीं चाहिए और पूरे महल की सर्वे हो जानी चाहिए। फिर मैं पूछूंगा तुमसे कि कौन सी रानी ज्यादा सुंदर है। उसने पूरा महल का भ्रमण किया और भ्रमण करके आकर के और आके उनके सामने नतमस्तक हो गया कि महाराज, बोले कौन सी रानी ज्यादा सुंदर है? बोले महाराज, रानी वानी छोड़ो, तो जान मेरी खतरे में थी, एक पल भी मैं तो तेल के ऊपर ही देखता रहा, एक बूंद भी ना गिर जाए, नहीं तो पीछे वो तलवारधारी खड़ा। बोले इसी तरह से जिन जीवों का मन इस संसार से भयभीत है, डरा हुआ है, उनको काय की 96,000 पत्नियां और काय का रूप और काय का महल, निरंतर इस डर से व्याकुल है कि कहीं मैं इस संसार में फिर से गहरा ना धंस जाऊं। इस भाव के कारण, निरंतर सतर्कता के कारण संसार का कोई भोग रुचिकर लगता नहीं, उस तरफ ध्यान उपयोग जाता ही नहीं। तब उसके समझ में आया कि ये संभव है कि बाह्य परिग्रह होते हुए भी उसमें अपनी बाह्य परिग्रह क्या है, संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो तो है ही, वो कहाँ जाने वाली। उनमें मेरी जो आसक्ति है, उसमें अपनेपन का मेरा जो मान्यता है, वही उसी को तो निवारण करना है। संसार की कोई वस्तु लोप होती क्या? वो तो सब बनी हुई। जैसे मैं आज कल अपना मकान कहता था, आज किसी और का हो गया, तो मकान तो वहीं बना रहा ना। क्या बदला? मेरी मान्यता बदल गई। उसी प्रकार से बाह्य में होने वाला परिग्रह, वैसे तो क्या है कि बहुत सारे जीव ऐसा वो भी नहीं रखना चाहते, इसका कोई इस तरह से दुरुपयोग ना करे इस भाव का कि साहब देखो ऐसा है, आपने कहा था ना अंतरंग भाव अच्छा होना चाहिए, तो ये बाह्य जितनी भी वस्तुएं हैं मैं उनको भोगता हुआ दिखाई जरूर दे रहा हूं, लेकिन मेरा वास्तव में मन इससे नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनसे जुड़ाव भी हो सकता है, वस्तुएं तो रखी हुई और उनका उपयोग भी कर रहा है, उपयोग भी ऐसे कर रहा है कि उसमें तृष्णा रख करके और भली भांति उसको भोग रहा है। इसके विपरीत वो चक्रवर्ती हैं, उनसे कोई कहे आप राज दरबार में बैठे हुए हो साहब, सब ये सब मंत्रणा कर रहे हो, तो आप तो कैसे कह रहे हो कि परिग्रह छूटा है? तो परिग्रह छोड़ने का अर्थ क्या है कि उनमें होने वाला जो आसक्ति का भाव है,
उन विषय वस्तुओं को भोगने का जो भाव है वो नहीं रहे, तो वो वस्तुएं तो छूट ही जाएंगी अपने आप ही। और थोड़े दिन बाद उन्होंने छोड़ ही दिया, जब वो उनका वैराग्य का लेवल इतना आ गया कि तब उन्हें लगा कि बस अब नहीं रहना। और बोलते हैं कि वस्त्र त्यागते त्यागते, आभूषण छोड़ते छोड़ते उनको, चूंकि मुनि दशा पहले से ही प्रकट हो गई थी, अब वो खाली फॉर्मल रह गया था, फॉर्मली जो बाहर से छूटा, और केवल ज्ञान थोड़े ही समय के पश्चात हो गया। तो उनको एक, हमारे लिए एक बहुत बड़ी उदाहरण है वो भरत जी। तो इस तरह से हम भी अपने आचरणों में ईमानदारी के साथ भली प्रकार से जितना जितना छूटता जाता है उसको छोड़ते चले जाओ। भोजन आदि के प्रति, वस्त्रों के प्रति, आभूषणों के प्रति, आने जाने के प्रति, लोगों से चर्चा करने के प्रति, लोगों को सुधारने के प्रति। कई बार में ऐसे भाव आते हैं ना कि फला को और सुधार दूं, अपने बच्चे थोड़े से ठीक से कर दूं, समाज में ये व्यवस्थाएं कर दूं, फिर मैं कर लूंगा। जिनके वास्तव में इस तरह के भाव आने लगते हैं वो एकदम निष्प्रय हो जाते हैं। किसको संभालूं, किसको सुधारूं, संसार में मैं किसी चीज का करता नहीं हूं, मेरे करने से क्या होने वाला, और कर ही नहीं सकता। मैं निमित्त बन सकता हूं भावों से और शरीर की क्रियाओं से, बाकी तो कोई किसी को बदल भी नहीं सकता। ये भाव अपने अंदर रखेंगे तो हम स्वयं ही अपने आर्त ध्यान आदि से बचे रहेंगे। हमें बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं कि मैंने इसको नहीं बदल पाया, उसको नहीं बदलना, अभी इसको बदलना है, उस बच्चे को ठीक से लगा देना है। तो ये भाव आते हैं, ग्रस्त जनों को बहुत सारे भाव आते हैं। लेकिन मूल में अगर अंतर में ये भाव बना रहे कि कौन किसका क्या कर सकता है, इसलिए व्यर्थ ही अपने उपयोग को भरमाने की जरूरत नहीं। जो हमारी भूमिका में करने योग्य थोड़ा बहुत कर दिया, लेकिन नहीं होता है तो व्यर्थ ही आकुल व्याकुल नहीं होना, और फिर उस दिशा में प्रयास भी नहीं करना। तो इस तरह से अंतरंग और बाहर का अपन ने बात समझी। हाँ, और कुछ है किसी का? कुछ है? संजय प्रकाश जी? हाँ था। हाँ ठीक है, उसको समझ में आ रहा है ये परिग्रह का दोनों तरह का अर्थ जो है? जी जी, मतलब अपनी इस अवस्था में बस भाव तो रख ही सकते हैं, जैसे मैं बताया था हाँ कि जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, कि भाव तो रख सकते हैं। जैसे भरत जी तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सब चीजों में, सब हाँ कुछ होते हुए भी अपने मतलब भाव तो ऐसे रखे कम से कम। क्रिया कर रहे हैं ठीक है, हाँ लेकिन उसमें लिप्त नहीं हो मतलब। हाँ। नहीं देखो, बहुत सारी चीजें अपनी छूट भी जाती हैं, बहुत सारे। जब परिग्रह की अपन बात छोड़ते हैं करते हैं तो धन आदि के प्रति जो सहज में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके प्रति बहुत लालायित होना, इधर उधर सिर मारना कि साहब मैं यहाँ से कमा लूं, मैं वहां से कमा लूं और ये भी कर लूं, अपनी सुख शांति को भंग करके, इस कीमत पर नहीं करना कुछ भी। वहां संतुष्ट रहना है, जो मिला है। जो कैनमोन वो एक गाना है ना, जो कुछ मिला है उसकी खातिर, जो है वह ना खोना, है ना। जो कुछ मुझे मिला है और वो उसको संतुष्टि के साथ से भोगने के बजाय मैं इधर उधर और भटकता फिरूं, इसकी आशा उसकी आशा। तो आशाएं तो आदमी की समाप्त नहीं होती। और कर्म सिद्धांत ध्यान रखना कि जितना मुझे मिलता है पुण्य के कारण मिलता है, ज्यादा की कामना भी मत रखना। जितना ज्यादा मिलेगा त्यों त्यों आपकी आसक्ति बढ़ती जाएगी, ज्यों ज्यों भोग मिले त्यों तृष्णा अधिकी अधिकी हुई। ठीक है सर? क्या पदमचंद जी, आपने तो बहुत सारे नियम ले लिए हैं। पदमचंद जी अनम्यूट करिए। नहीं, जैसे अपन ने सर ये मंदिर में साहब ये धोती दुपट्टा पहन के जाते हैं, उस समय कहते हैं कैसे हट गए हट गए हट गए हट गए हट गए हट गए हट गए, आप उठोगे आप उठोगे, ये क्या चक्कर है? कैसा कैसा? ये मंदिर में धोती दुपट्टे पहन के गए अभिषेक के टाइम, और जी। किसी के हट गए, मान लो लेडी गए, तो यहाँ ये कहते हैं कि आप आउट हो गए, आप घर जाइए, अब दोबारा ना करके आइए। हाँ 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 हाँ। देखो इसमें क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इस मामले में। अच्छा। नहीं, वो ये समझते हैं कि बाहर के कपड़ों से ही सब तरह से शुद्धियां होती हैं, अंदर में कोई भी खोटे भाव भी चल रहे हो तो चलेगा। हाँ लेकिन चलेगा। लेकिन बाहर के कपड़े जो हैं वो, उनमें जरा भी किसी से टच हो गया तो वो अशुद्ध हो गए। ऐसी बात नहीं है।
देखो, अंदर के भावों की महत्ता पहले है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, बाह्य में भी शुद्धि तो हो, लेकिन अगर ऐसा कोई दशा आ जाती है तो थोड़ा सा पानी वानी छिड़क करके भी लोग काम चला देते हैं। क्योंकि भाव मेरे ये हैं कि जिनेंद्र देव का जो भी मैं अभिषेक आदि करने जा रहा हूँ, उसमें बाह्य अशुद्धताएं भी ना हो, इस भाव से वो किया जाता है। और उस भाव को निर्वाह करने के लिए जरूरी नहीं कि आप फिर से जाएं और इधर से अभिषेक भी निकल जाए और आपको भाव चिंता लगी रह गई, मैं जहां आया जब तक वो अभिषेक नहीं पूरा हो जाए। तो ये सब जो है और आपके अंदर में भावों को खोटा करने का जो है वो प्रक्रिया चालू हो जाती है, और तब तक नहीं आप आ गए। तो उससे नहीं निवृत्त होने के लिए आपको ये छोटी मोटी चीजें की जा सकती है, उसमें उसको बहुत महत्व नहीं देना। हाँ बोलिए। नहीं, ऐसा है, ये छोटा सा रिलैक्सेशन ही हाँ, फिर क्या कहते हैं सब कुछ होता है। फिर वो विशुद्धता, वो अशुद्धता बढ़ती चलती जाती है। एक डिसिप्लिन है, सिस्टम है जो क्रियाओं का, अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं होगा, और जब तक क्या कहते हैं कपड़े चेंज करके आएगा, कोई अभिषेक को क्लोज नहीं करता है, इंतजार करता है उसका। नहीं अगर तो होता है तो ठीक है। एक बात ये है हाँ, कि अगर उसमें नहीं, विशुद्ध रोकते तो हैं, रोकते तो हैं। नहीं, अशुद्धता तो अशुद्धता ही है। अगर अगर इसका अगर अशुद्धता नहीं हो और सबको फ्री कर दिया जाए, तो कोई भी दुकान से आके सीधा अपने घर से उठ के आके बिना नहाए धोए और आके अभिषेक करने लगे। साहब नहीं, मेरे धोती दुपट्टे पहन के जाना है, एक मिनट, नहा करके जा रहे हैं, घर से नहा करके जा रहे हैं। अरे पदम चंद जी, एक मिनट सुन लीजिए, बाद में कह रहा हूँ। अगर थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया, भाव में तो शुद्धता है मेरी साहब, बाहर शुद्धता से कोई मतलब नहीं है। तो बाहर की शुद्धता भी, या क्रियाएं जो मंदिर की होती हैं, एक डिसिप्लिन बना रखा है, तो हमको मेंटेन करने के लिए है कि आप आउट हो गए, आप कहने के सब कुछ भी हो सकते हैं, या आप जब दोबारा से जाके अपने कपड़े चेंज कराइए। अपने को खुद ही इस चीज का कोई दूसरा कहे, किसी ने बता दिया कि आप छुल चुके हैं, तो अपने खुद ही जाना चाहिए, दूसरे को कहने का मौका क्यों देना चाहिए। नहीं, खुद नहीं देख रहे, मान लो खुद पीछे से मान लो कोई लेडी हट गई, बता दिया किसी ने कि आप छुल गए हैं साहब, तो फिर चुपचाप ही चले जाना चाहिए, दूसरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए कि आप कपड़े चेंज करके आइए। बात देखो, ये मेरा अपना विचार है, बाकी जैसी हाँ, व्यवस्था है, जैसी परंपरा वहां झांकी है, उसको हम फॉलो करें। नहीं एक बात आपने सही सही कही, एक बेसिक डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। नहीं तो जैसे वहां अणुशक्ति नगर में पहले लोग जो पैंट शर्ट पहन करके भी अभिषेक कर लेते थे, वह मैं कहने वाला था आपसे, कोई बात। और संडे के संडे एक दिन करते थे, जैसे तैसे यस, कर लेते थे। और बाद में हम लोग पहुंचे तो हमने वो व्यवस्थाएं बदली। तो यहाँ क्या है, शिवजन साहब ने सही कहा कि जहां तक संभव हो जो हमारा डिसिप्लिन है वो परफेक्ट रूप से पालन करें। लेकिन अगर किसी कारण से कोई क्षेत्र की ऐसी मजबूरी हो, जैसे किसी को 2 मील दूर जाकर के नहा के आया है और यहाँ नहाने की व्यवस्था नहीं हो, और यहाँ मालूम पड़े कि वो छुल गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा संशोधन किया जाता है। नहीं जैसे वो तो देखिए, परिस्थितियों के, मैंने बोला ना, परिस्थितियों झांकी का, परंपरा है, मगर बाई एंड लार्ज हाँ, जो जो व्यवस्था मंदिर में भी विधान है, कपड़े, विधान का पालन करना बिल्कुल सही। मंदिर में भी कपड़े चेंज करने की व्यवस्था होती है। कोई भी मंदिर हो, किसी भी कैसा भी मंदिर हो साहब, चारुशक्ति नगर जैसे मंदिर में, वहां तो मंदिर ही क्या था, एक छोटा सा रूम था, हाँ, और उसके बाहर अपने उससे फोल्डिंग क्या कहते हैं, हाँ, मैंने वो कपड़े, फोल्डर बनवाया था, एक केबिन बना था। आपने जब व्यवस्था शुरू की थी, तो कपड़े चेंज करने की फोल्डिंग व्यवस्था बनाई थी, तो लोग कपड़े चेंज करते थे। हाँ, तो ये डिसिप्लिन तो होना जरूरी है कि लाइफ का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। चाहे मंदिर में दर्शन करने जाओ, चाहे घर में रहो, चाहे कहीं भी जाओ। बम्बई में क्या कहते हैं, बस में खड़े होते हैं तो वहां भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, वो भी एक डिसिप्लिन है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल सही बात है, और डिसिप्लिन पूरा रखना है। लेकिन वो क्या है, क्षेत्र और परिस्थिति को देखते हुए अगर कुछ ऐसा करना पड़े तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। बाई एंड लार्ज नहीं, तो सबसे बड़ी बात यह है, हमारा जिन आगम, जिन सिद्धांत जो बताता है, जितने भी अणुव्रत हैं, महाव्रत हैं, दे आर दिस इज नथिंग देन इट इज ए डिसिप्लिन ओनली। हाँ, बिल्कुल वो सही। डिसिप्लिन ही सिखाता है। अगर हम अनुशासित नहीं है अपने भावों में, अपने विचारों में, अपनी क्रियाओं में, तो फिर किसी को, दूसरे को दोष क्यों देते हैं कि हमको आउट कर दिया। अंदर और बाहर दोनों तरह से डिसिप्लिन रखना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बाकी जो व्यवस्थापक हैं उनको भी ऐसा ध्यान रखें कि वो अगर ऐसी कोई समस्या आ गई है तो थोड़ी देर रुक करके उसकी व्यक्ति का इंतजार भी करें, जिससे वो हड़बड़ाहट में ना रहे हैं। और अगर पास में ही इसमें व्यवस्था मैं इसमें मैं थोड़ा कहना चाह रहा था जी
तो बात ऐसी है कि मतलब अभी जैसे रिलैक्सेशन बोले तो कितना हाँ हाँ और हाँ यही कहाँ तक? हाँ बिकॉज आप जब उसमें आप करते जाओगे तो फिर कहाँ पे पहुंचेंगे हमको नहीं मालूम है। तो एक जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना चाहिए, डेकोरम को मेंटेन करना चाहिए। उसमें किंतु परंतु करने से क्या है, फिर हर आदमी अपने हिसाब से फिर नेक्स्ट लेवल का आदमी उसमें और भी कम करता जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो हाँ, तो नहीं शैलेंद्र जी, मैं एक चीज और यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो मैंने अपने मंदिर में देखी थी शुरू में। लोग अंडरगारमेंट पहन के आते थे, उन्हीं के ऊपर धोती पहन के आ जाते थे। हाँ हाँ आप समझिए, जब मालूम पड़ा तो उनको बताया गया कि भैया अंडरगारमेंट उतार के आओ आप, वो तो बहुत ज्यादा शुद्ध होते हैं। तो जहां तक आपने जो बात कही, बहुत सटीक बात कही कि रिलैक्सेशन कितना, हाँ जब आप पानी डाल के शुद्धता की आप बात कर रहे हैं, तो वो अंडरगारमेंट तो बोले मैं धुले हुए पहन के आया हूँ, जो हाँ डेली यूज करते हैं। जब मंदिर के कपड़े अलग होते हैं। जैन साहब, आपको तो मालूम है ये अंडरगारमेंट वाली बात। हाँ हाँ। तो नहीं, बात वो यह बात है सही है कि फिर वो डिसिप्लिन में रिलैक्सेशन अगर बहुत ज्यादा हो गया तो फिर वो हर आदमी अपने हिसाब से करने लगेगा, नहीं, इसलिए जरा सा भी मैं रिलैक्सेशन हो गए फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। इट इज 0 to infinity वाली बात है। तो चलिए अपन ने आज जो विषय लिया, जो परिग्रह संबंधी जो विषय लिया, और उसका भी और काफी आगे तक है इसका, क्योंकि ये इतना विस्तार से आपको कहीं मिलेगा नहीं। उससे लगा ही हमारा चैप्टर आएगा आशा की निंदा, वो इस परिग्रह से ही कनेक्टेड है। अभी इसमें ही क्या हमको क्या क्या क्या, क्या हेडिंग है? आशा की निंदा, आशा। आशा की नींद है वो हाँ मतलब क्रिटिसिज्म ऑफ एक्सपेक्टेशन। हाँ, आशा की निंदा, बराबर। जो हम उम्मीद करते हैं, आशाएं करते हैं, वो उनका, उनकी निंदा की गई है कि हाँ, कैसे कैसे, हाँ वो कैसे अच्छी नहीं है। इसी से इसका ही एक्सटेंशन समझिए वो। तो ओके। ये बहुत बढ़िया चीजें हैं, ये परिग्रह त्याग वाला जो बात है, ये हमारे जीवन में अगर इसका अप्रिशिएशन भी आ जाए कि वास्तव में अब मेरे जीवन में कितना कचरा भरा है, इतना एक ही चीज एक ही चीज को डिफरेंट डिफरेंट आप उससे आप अगर सूक्ष्मता से विवेचन करेंगे तो कुछ न कुछ तो असर होना चाहिए साहब। हाँ नहीं, होगा, जरूर होगा। मेरा तो ये मानना है कि कम से कम इन क्षणों में जो हमारा 1 घंटे जो हमारी चर्चा चलती है, उसमें अपने भावों में काफी निर्मलता के हम करीब आ जाते हैं। तो इसलिए ये ऐसा वातावरण हमें मिला रहे, इसके लिए मैं एक और अपील करूंगा कि सभी लोग जो हैं, 1 घंटा तो अपन को मिलता ही है, उसमें ही बहुत सारे लोग अपने संसारिक कार्यों के कारण से नहीं आ पाते हैं। तो कोशिश करें, ये ऐसा जो समय है जिसमें अपन आचार्यों की वाणी का स्मरण करते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसमें अवश्य रहें। बाकी के जो कार्य हैं उनको जो सेकेंडरी मान लें, उनको उतनी प्रेफरेंस ना दें। तो सबसे मैं एक बार फिर अपील करूंगा, अभी देखो संख्या बहुत कम होती जा रही है, 8 9 10 ऐसे रह रहे हैं लोग। तो अब तो बाबूजी, बाबूजी भी नहीं है। तो दिवाली का जो हैंगओवर है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो सब अपने साथियों को भी बोलना, जो नहीं आए उनसे पूछना कि क्यों नहीं आ रहे भाई, है ना, ये भी हमारा कर्तव्य है हम साधर्मी भाइयों का। तो चलिए, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति। सर एक शंका बता दो मेरे को। हाँ बोलिए। जैसे किसी ने सब त्याग दिया हाँ और कोई उनको जैसे पहनने ओढ़ने की चीज पे बता रही, और कोई बोले कि तुम्हारे नहीं ये हाथ अच्छे नहीं है, ये मेरी पहन लो थोड़ी देर के लिए चीज, और अपन ने जैसे पहन ली उनका भाव रखने के लिए, मन रखने के लिए, हाँ। तो वो अपने को दोष लगेगा क्या उसमें परिग्रह का? देखो इसमें ऐसा है बहन जी, अपन एक काम कर सकते हैं, उसमें उनको पहले से जतला दो कि देखो ऐसा है, आपकी ची हुई चीज बहुत अच्छी है, मैं चाहती हाँ हूँ पहनने का, लेकिन मेरा जो है परिग्रह परिमाण व्रत चल रहा है, जिसमें मैं अपनी ही वस्तुएं नहीं सेवन करती हूँ तो दूसरे की कैसे करूं। तो इसलिए आप बुरा मत मानिए, ऐसा अपन को कह सकते हैं, आप बुरा मत किसी के मानिए। क्या है, जैसे घर में ही है जैसे, हाँ अब बहुत मना करती हैं लेकिन वो बोलती कि नहीं, तुमने त्याग दिया लेकिन हम दे रहे हैं तो पहनो। नहीं उन्हें ये बोलते कि क्या बिल्कुल। करूं उसके लिए? नहीं नहीं, उनको समझाओ कि त्याग का अर्थ क्या है। त्याग दिया है का अर्थ यह है कि न केवल मैं उनको पहनूंगी, धारण करूंगी, बल्कि वैसा भाव भी नहीं आने दूंगा। तो ये उनको आप जता दीजिए, स्ट्रिक्टली बता दीजिए और प्रेम से बताएं।
कोई देगा भी तो उसको भी नहीं लूंगी, उसका भी त्याग है, ये भी बताना जरूरी। अब बोल दीजिए मेरा परिग्रह प्रमाण कोई दे या ना ले या मैं खरीद के लाऊं, बात तो एक ही है ना। मैं अगर उनका उपयोग ही नहीं करना चाहता, ये मेरा परिग्रह त्याग है। लेकिन गुणवाल जी का क्वेश्चन बहुत सटीक है। हाँ, परिवार में बड़ी बड़ी समस्या है, ये लोग मानते नहीं है। हाँ, जैसे आप अपन शादी आदि में जा रहा है तो मम्मी थोड़ी सी देर को तो पहन लो, अच्छा नहीं लगता 4 जनों में। ये नहीं, एक और नियम लेना पड़ेगा कि शादी ब्याह में त्याग ऐसा जानकारी ऐसा मतलब त्याग है कि मैंने सोना त्यागा, मतलब एक बात कर रही। अब हाँ, मैं पीतल की हाथ में एक एक चूड़ी डाले हूँ, तो उन लोगों का ये रहता है कि नहीं पीतल की नहीं, तुम सोने की पहनो, हम दे, तुमने त्याग दिया अब हमारा है ना, हम दे रहा है, ऐसा बोलती। तो उसके लिए मतलब वही पूछ रही कि मेरा मन भला ही नहीं हो रहा, लेकिन किसी का मन रखने के लिए अपन ने बाई चांस पहना तो अपने को मतलब परिग्रह का पाप लगेगा। देखो वैसे तो मैं आपको इसमें 2 चीज बता सकता हूँ कि जैसे जिस आदमी को शराब पीने की इच्छा नहीं है, उसको जबरदस्ती शराब पिलाई जाए तो उस पर नशा चढ़ता नहीं है, ये शास्त्रों में उदाहरण आता है। उसी प्रकार से आपकी पूरी तरह से विरक्ति है, किसी ने आपके शरीर पे जबरदस्ती पहना दिया, मान लो आप जो है सुप्त अवस्था में आप सो रहे हैं और सो रहे में किसी ने आपको पहना दिया तो आपको पता भी नहीं, तो वहां तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ जो है थोड़ा दोष तो लगेगा कि हमने अगर लगेगा। का नियम लिया हुआ है और किसी के कहने पर हम जो है उसको धारण कर रहे हैं, तो वो दोष तो लगता है। लेकिन उसको आप तरीके से उनसे क्षमा मांगते हुए, उनको समझाते हुए कि मेरा जो व्रत है उसमें ये भी शामिल है, तो वो फिर आग्रह नहीं करेंगे आपसे। ऐसा किया जा सकता है। हाँ वो तो करती हूँ, लेकिन अब देखती हूँ थोड़ा। चलिए साहब, ये सुन के मतलब ये भावों का और जो आपने बताया ना मन का, तो अब सोच रही हूँ और बिल्कुल अब देखती हूँ क्या कितना पाल सकती। हाँ जितना बन जाए उसको कोशिश करिए, है ना। ठीक है। को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परोभास वे को भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जानवे को बंधो विधि भानवे को, स्वपरोपि छानवे को परम प्रमानी है, अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को भव्य और यानी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। जिनवाणी माता की जय।